हेलो गाइज, मैं हूं साहिल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गैजेट्स डिस्कवरी में और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमारे पास है Vivo Y21 और ये इस स्मार्टफोन के सेटिंग का हिडन फीचर का फर्स्ट पार्ट होने वाला है और जल्द ही चैनल पे सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक पहुँच जाए। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, चलिए सबसे फर्स्ट में हम शुरू करते हैं होम स्क्रीन सेटिंग से। सो जैसे ही आप लॉन्ग टैप करके रखते हो तो यहाँ पे होम स्क्रीन सेटिंग्स, विजिट्स और वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं। सो यहाँ से हम वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा विजिट्स यहाँ पे हमें मिल जाती है। जो भी ऐप प्री इंस्टॉल रहने वाली है उन सब की विजिट्स यहाँ से हम सेट कर पाएंगे होम स्क्रीन पे। इसके अलावा जो भी नई एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करेंगे उन सब की विजिट्स यहाँ से आप होम स्क्रीन पे आके सेट कर पाओगे। इसके अलावा हम चले होम स्क्रीन सेटिंग्स पे, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में है होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज। इसमें हम चलते हैं तो नोटिफिकेशन हिस्ट्री यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अगर इस ऑप्शन को आप इनेबल रखोगे तो जो भी नोटिफिकेशन आप क्लियर करोगे वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। गलती से हम कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन क्लियर कर देते तो यहाँ से आके हम चेकआउट कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन, आप लॉक स्क्रीन पे नोटिफिकेशन चाहते हो या नहीं चाहते वो सब आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। और इसी में नीचे चले तो वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, यानी कि जब भी हमारे पास कोई नोटिफिकेशन आएगा तो जो डिस्प्ले है फ़ोन की वो लाइट अप हो जाएगी। तो इस ऑप्शन को आप इनेबल कर सकते हो, देखने में काफ़ी कूल लगता है। और इसी में ऊपर आप यहाँ पे देखोगे स्किप लॉक स्क्रीन। कहीं जब आप फेस लॉक का यूज़ करते हो तो डायरेक्टली अगर आप होम स्क्रीन पे आना चाहते हो और लॉक स्क्रीन को स्किप करना चाहते हो तो ये ऑप्शन आप इनेबल कर लीजिएगा। और इसी में अगर हम नीचे चले तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन साउंड चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। साथ ही डू नॉट डिस्टर्ब यहाँ पे दिया गया है। सो यहाँ से आके आप जो है डू नॉट डिस्टर्ब अप्लाई कर सकते हो। कोई भी इंपॉर्टेंट काम आप कर रहे हो तो अपने अकॉर्डिंग इसकी सेटलमेंट आप यहाँ से कर पाओगे। यहाँ से बैक चलें तो हमें यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन साइज़ देखने को मिलता है। यहाँ से हम आइकन जो है डेस्कटॉप के वो छोटे बड़े कर सकते हैं। और इसी में यहाँ पे आपको अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन देखने को मिलता है। गाइस, अगर ये जो ऑटो रोटेट का ऑप्शन रहता है, अगर आप ये डिसेबल भी रखोगे और अलाउ होम स्क्रीन को इनेबल रखोगे तो जो होम स्क्रीन है वो रोटेट होने वाली है जब आप फ़ोन को लैंडस्केप या पोर्ट्रेट मोड में करोगे। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे होम स्क्रीन स्लाइडिंग फंक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जब आप होम स्क्रीन से कहीं भी स्लाइड करने वाले हो नीचे की तरफ तो जो ग्लोबल सर्च है वो ओपन हो या फिर नोटिफिकेशन सेंटर है वो ओपन हो तो वो सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाओगे। इसके अलावा बस यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आपको देखने को मिलती है। इससे नेक्स्ट अब हम चलते हैं रिसेंट एप्लीकेशन की तरफ। गाइस, जैसे ही आप रिसेंट एप्लीकेशन ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको एक सर्कल दिख रहा है। जैसे ही आप इस पर टैप करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। सबसे फर्स्ट में है लॉकडाउन। गाइस, लॉकडाउन करने से होगा क्या, जैसे मैं इस एप्लीकेशन को लॉकडाउन कर देता हूँ और बाकी एप्लीकेशन को मैं क्लियर कर देता हूँ तो ये जो एप्लीकेशन है ये लॉक रहने वाली है, यानी कि जो भी इसमें टास्क चल रहा होगा बैकग्राउंड में वो चलता ही रहेगा। तो ऐसे करके आप किसी भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन आपको देखने को मिलता है। ऐसे यानी कि आप फ़ोन में एक साथ दो एप्लीकेशन को रन कर सकते हो। जैसे अभी मैंने ऊपर फेसबुक रन की हुई है और नीचे गूगल क्रोम, तो ऐसे आप व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह एक दूसरे के साथ एक ही टाइम पर रन कर पाओगे स्प्लिट स्क्रीन के साथ। और वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो स्प्लिट स्क्रीन का फीचर है ये आपको सभी एप्लीकेशंस के साथ देखने को नहीं मिलेगा। कुछ एप्लीकेशंस ही इसको सपोर्ट करती हैं। गाइस, नेक्स्ट अब हम चलते हैं फ़ोन के डायलर की तरफ। तो यहाँ पे फ़ोन में हमें गूगल डायलर दिया गया है। और गाइस, गूगल डायलर में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड देखने को नहीं मिलती। मैनुअली कॉल रिकॉर्ड आप कर सकते हो, लेकिन उसमें भी दूसरे बंदे के पास नोटिफिकेशन जाता है कि आप कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हो। और अभी वैसे मैंने फ़ोन में सिम नहीं डाली हुई तो एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा कि इसमें मैनुअली कॉल रिकॉर्डिंग ही है। वैसे गूगल डायलर है तो ये कंफर्म है कि आपको इसमें कोई भी ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड नहीं मिलने वाला। और चले हम डायलर की सेटिंग्स की तरफ, तो यहाँ पे हमें जो है क्विक रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। जैसे हम कोई भी फ़ोन कट करते हैं और उसके साथ एक मैसेज सेंड करते हैं तो यहाँ से आप मैनुअली अपने तरीके से कोई भी मैसेज ऐड कर सकते हो जो भी फ़ोन कट करते वक्त आप दूसरे को भेजना चाहते हो। इसके अलावा यहाँ पे ब्लॉक नंबर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ से आप किसी भी नए नंबर को ब्लॉक कर सकते हो। और इसके अलावा जो भी नंबर आपने ब्लॉक किए होंगे वो सब आप यहाँ पे आके चेकआउट कर पाओगे। और एंड में यहाँ पे फ्लिप टू साइलेंस आपको देखने को मिलता है। इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल रखते हो, आपके पास कोई कॉल आती है और आप फ़ोन को फ्लिप कर देते हो तो वो कॉल जो है साइलेंट हो जाएगी। और गाइस, नेक्स्ट अब हम चलते हैं फ़ोन के एल्बम की तरफ। तो यहाँ पे हमें नीचे की तरफ अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जैसे ही हम एल्बम में जाएंगे तो यहाँ पे रिसेंटली डिलीटेड फाइल्स हमें देखने को मिल जाती है। जो भी फाइलें हमने डिलीट की होंगी फ़ोटोज़ गैलरी से वो सब यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी और यहाँ से हम रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चले यहाँ पे सेटिंग्स में, तो सेटिंग्स में गाइस हमें रिसेंटली डिलीटेड फाइल यानी कि रिसाइकल बिन को इनेबल और डिसेबल करने का ऑप्शन मिलता है। और इसके अलावा स्क्रीन स्टेज ऑन व्हेन व्यूइंग इमेजेस,
जब तक आप फ़ोटोज़ को देखते रहोगे जो डिस्प्ले है वो बंद नहीं होने वाली, अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल रखते हो। इसके अलावा रोटेट ऑटोमेटिकली, गाइस जब आप फोटोज़ देखोगे फ़ोन को रोटेट करोगे तो फ़ोन ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाएगा इस ऑप्शन को इनेबल करने से, चाहे यहाँ से ये जो ऑटो रोटेट है ये डिसेबल रहे। तो ये कुछ अच्छे ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा जैसे ही हम किसी भी फ़ोटो पे टैप करते हैं तो यहाँ पे गाइस हमें एडिट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि कुछ थोड़ा बहुत हमें अगर एडिटिंग करनी है तो डायरेक्टली हम यहाँ से कर सकते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप को यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे हम फ़ोटोज़ को फेवरेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी हमारी गैलरी में हमारी फेवरेट फ़ोटो है वो सब सेलेक्ट कर देंगे तो वो सब अलग से हमें शो होने लग जाएगी एक साथ। इसके अलावा अगर हम मोर के ऑप्शन में चलें तो यहाँ पे हमें सेट एज वॉलपेपर का ऑप्शन मिलता है, सेट एज कॉन्टैक्ट अवतार, यानी कि यहाँ पे हम किसी भी कॉन्टैक्ट की फ़ोटो डायरेक्टली सेट कर सकते हैं, और जनरेट एज PDF, यानी कि हम किसी भी फ़ोटो को एज ए PDF यहाँ से डायरेक्टली जनरेट कर पाएंगे, ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पे कॉपी टू एल्बम, मूव टू एल्बम और फ़ोटोज़ को रीनेम वगैरह करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। इससे नेक्स्ट अब हम चले नोटिफिकेशन शॉर्टकट कीज़ में, तो यहाँ पे हमें शॉर्टकट कीज़ देखने को मिलते हैं, जैसे फ्लाइट मोड हो गया, आई प्रोटेक्शन, स्क्रीनशॉट वगैरह, डार्क थीम वगैरह यहाँ से हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर है, डू नॉट डिस्टर्ब है, अल्ट्रा गेम मोड है, तो बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन हम यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक एडिट का ऑप्शन और देखने को मिलता है, जैसे ही आप इस पर टैप करोगे तो कुछ और शॉर्टकट कीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। सो गाइस इनमें से जो ऊपर वाली मेन स्क्रीन है, इनमें से कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जो आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, तो आप उनको उठा के यहाँ पे नीचे की तरफ हाइड कर सकते हो, और यहाँ पे अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन लगे तो वो यहाँ से उठा के आप ऊपर रख सकते हो। तो ऐसे करके आप अपने जो नोटिफिकेशन शॉर्टकट कीज़ है इन सबको मैनेज कर पाओगे। तो इस चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं डायरेक्टली फ़ोन की सेटिंग्स की तरफ, और सबसे फर्स्ट में हम स्टार्ट करते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट से। सो यहाँ पे हमें वाईफाई, मोबाइल नेटवर्क, हॉटस्पॉट वगैरह की सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे डाटा सेवर हमें देखने को मिलता है, और नेक्स्ट यहाँ पे नेटवर्क मैनेजमेंट दिया गया है। बस यहाँ से आके हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन का जो सिम से इंटरनेट कनेक्शन है वो बंद करना है, या फिर वाईफाई से जो इंटरनेट कनेक्शन है वो बंद करना है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे VPN हम सेट कर सकते हैं खुद से, और प्राइवेट DNS भी यहाँ से हम सेट कर पाएंगे। और यहाँ से बैक चलें और नेक्स्ट अब हम चलते हैं ब्लूटूथ एंड डिवाइस कनेक्शन में। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में ब्लूटूथ है, वीवो शेयर यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे स्मार्ट मिररिंग है, यहाँ से आके हम अपने डिवाइस की जो स्क्रीन है वो दूसरे डिवाइस के साथ शेयर कर सकते हैं, और डायरेक्टली अगर हम अपने फ़ोन में जो भी वीडियोस है वो मिरर करना चाहें सिर्फ, तो वीडियो मिररिंग है। यहाँ पे सिर्फ इमेज करना चाहते हैं तो इमेज है, और म्यूज़िक करना चाहते हैं तो म्यूज़िक यहाँ से हम डायरेक्टली कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन कास्ट यहाँ पे है नीचे की तरफ, और नेक्स्ट यहाँ पे हमें OTG का ऑप्शन देखने को मिलता है। गाइस OTG केबल के थ्रू हम अपने स्मार्टफोन में पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हैं, जिससे हम अपना डाटा ट्रांसफ़र उसमें कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे क्रोम बुक है, आपके पास अगर क्रोम बुक है तो आप डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो क्रोम बुक के साथ। नियर बाय शेयर यहाँ पे दिया गया है, और नेक्स्ट यहाँ पे गाइज आपको एंड्रॉइड ऑटो का ऑप्शन देखने को मिलता है। गाइज अगर आपके कार में कंपेटेबल कार स्टीरियो है तो आप एंड्रॉइड ऑटो की हेल्प से फ़ोन के साथ उसे कनेक्ट कर सकते हो, और कुछ एप्लीकेशंस जो है आप वहाँ पे रन कर पाओगे। और इससे नेक्स्ट अब हम चलते हैं डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। तो यहाँ पे हमें एडेप्टिव ब्राइटनेस, आई प्रोटेक्शन मोड, डार्क थीम वगैरह देखने को मिल जाता है, जो कि ऊपर शॉर्टकट कीज़ में भी है। और नेक्स्ट यहाँ पे हमें स्क्रीन टाइम आउट का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो फ़ोन की डिस्प्ले है वो कितने टाइम तक ब्राइट रहनी चाहिए, यानी कि वो बंद ना हो। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 30 मिनट्स मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऑटो रोटेट स्क्रीन है, कलर टेम्परेचर यहाँ से आप जो है स्क्रीन का वो एडजस्ट कर सकते हो, और साथ ही यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट साइज़ देखने को मिलता है। फ़ॉन्ट साइज़ भी यहाँ से आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर पाओगे, और फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पे दिया गया है। जब भी आपके फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन होगा तो डाउनलोड मोड पे जाके आप नए नए फ़ॉन्ट्स जो है इंस्टॉल कर सकते हो और स्मार्टफोन में, और उन्हें यूज़ कर पाओगे। स्टेटस बार में चले तो यहाँ पे जो इंटरनेट की स्पीड है वो स्टेटस बार में कंटिन्यूसली शो होती रहेगी। इस ऑप्शन को इनेबल करने से बैटरी परसेंटेज यहाँ पे दिया गया है, और इससे नेक्स्ट यहाँ पे स्क्रीन सेवर और हमें दिया गया है। गाइस जब भी आपका फ़ोन जो है चार्जिंग पे लगा रहेगा तो यहाँ से आके आप सेट कर पाओगे कि फ़ोन की जो डिस्प्ले है उस पर क्लॉक आए या फिर फ़ोटोज़ वगैरह आए, जो कि देखने में काफ़ी सही लगता है। और जब भी आपका फ़ोन चार्जिंग में होगा तो या तो क्लॉक और या फिर जो भी आप गैलरी से फ़ोटोज़ वगैरह सेलेक्ट करोगे वो सब डिस्प्ले पे शो होने वाली है। और इसके अलावा फुल स्क्रीन डिस्प्ले ऑफ ऐप्स यहाँ पे दिया गया है। गाइस जो एप्लीकेशन फ़ोन में प्री इंस्टॉल्ड है वो सब यहाँ पे शो नहीं होंगी, लेकिन जो भी नई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करोगे वो सब यहाँ पे शो होंगी। और उनमें से अगर कुछ एप्लीकेशन फुल स्क्रीन में चलने में प्रॉब्लम करती है
तो यहाँ से आप उन्हें फुल स्क्रीन में इनेबल कर पाओगे, लेकिन फिर भी श्योरिटी नहीं है कि वो एप्लीकेशन फुल स्क्रीन में चल पाएंगे, लेकिन यहाँ से आके आप उन्हें ट्राई कर सकते हो। और नेक्स्ट यहाँ पे टॉप एरिया डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है गाइस। जैसे ये कैमरे वाला एरिया है, यहाँ पे अगर कोई एप्लीकेशन एडजस्ट होने में प्रॉब्लम कर रहा है तो यहाँ से आके आप टॉप एरिया को कवर सकते हो या फिर टोटली हाइड भी कर सकते हो। सो गाइस अब यहाँ से सब कंप्लीट हो चुका है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। और नेक्स्ट अब हम चलते हैं लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में। सबसे फर्स्ट में हम चलते हैं थीम्स में, और यहाँ पे गाइज आप डाउनलोड मोड में आके नए थीम्स अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर पाओगे। इसके अलावा वॉलपेपर्स में हम चलें तो ये सब वॉलपेपर्स हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। साथ ही लोकल इमेजेस यानी कि आपके फ़ोन की गैलरी में जो फोटोज़ है वो सब भी आप यहाँ से वॉलपेपर पे सेट कर पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पे लॉक स्क्रीन सेटिंग्स हमें दी गई है, और सबसे फर्स्ट में है लॉक स्क्रीन पोस्टर। इस यहाँ से लॉक स्क्रीन पोस्टर को आप इनेबल कर लीजिएगा, जिससे जो लॉक स्क्रीन के वॉलपेपर्स हैं वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहेंगे। और यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन टाइप देखने को मिलता है, यानी कि किस टाइप की सब्सक्रिप्शन जो है वॉलपेपर्स की आपने एक्टिव की है वो सब आप यहाँ से चेकआउट कर पाओगे। जैसे स्पोर्ट्स है, यहाँ पे एनिमल्स वगैरह है, ऑटोमोबाइल है, वो सब आप यहाँ से सेलेक्ट और अनसेलेक्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट यहाँ पे जो भी वॉलपेपर्स इन कैटेगरीज में होंगे वो सब टोटली यहाँ पे आपको शो होने वाले हैं। सो यहाँ से आके आप उन्हें चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा लोकल वॉलपेपर्स यानी कि गैलरी से अगर आप कुछ वॉलपेपर्स उठाना चाहते हो जो कि लॉक स्क्रीन पे कंटिन्यूसली चेंज होते रहे, तो यहाँ से आके आप वो सब सिलेक्ट कर पाओगे। और इसके अलावा यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इस यहाँ पे आप अपने घर का एड्रेस, अपने भाई के नंबर, किसी भी फैमिली मेम्बर के नंबर ऐड कर सकते हो, जिससे ये सब जो है कंटिन्यूसली लॉक स्क्रीन पे शो होता रहेगा और इमरजेंसी के वक्त ये काफ़ी काम आने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे होम स्क्रीन सेटिंग्स हमें देखने को मिलती है, जो कि हम सबसे फर्स्ट में कवर कर चुके हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे सिंपल मोड हमें दिया गया है। इस सिंपल मोड आप देख सकते हो, जैसे ही आप इसे एक्टिव करोगे तो फ़ोन जो है बिल्कुल एक सिंपल मोड में आ जाएगा। और अगर आपके पेरेंट्स वगैरह फ़ोन को यूज़ करते हैं तो आप फ़ोन को सिंपल मोड में सेट करके उन्हें दे सकते हो। उनके लिए काफ़ी ईजी रहता है सिंपल मोड में फ़ोन को यूज़ करना। सो यहाँ पे आप देख सकते हो फ़ोन को सिंपल मोड में। अगर आपको सिंपल मोड से बाहर आना है तो सिंपली आपको सेटिंग्स पे जाना है, और ये आप देख सकते हैं सेट एज डिफ़ॉल्ट लॉन्चर, इसको डिसेबल कर देना है। जैसे ही आप इस पर डिसेबल कर दोगे और यहाँ पे आपको एग्जिट कर देना है, सो आप वापस अपने जो मेन लॉन्चर था उस पर आ जाओगे। सो लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर्स से नेक्स्ट अब हम चलते हैं डायनेमिक इफेक्ट में। ऐसे काफ़ी कूल इफेक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे फर्स्ट में है अनलॉक एंड एंटर होम स्क्रीन। ऐसे जो भी हम फ़ोन को अनलॉक करेंगे और जो एंटर करने का एनिमेशन रहेगा वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सिर्फ एक ही एनिमेशन दिया गया है, तो ये सिलेक्ट कर सकते हो आप। फेशियल रिकॉग्निशन यहाँ पे है, जो फेस लॉक है उसका कुछ इस टाइप का एनिमेशन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग एनिमेशंस दिए गए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। चार्जिंग एनिमेशन यहाँ पे दिया गया है, सो काफ़ी कूल चार्जिंग एनिमेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। जो भी आपको बेटर लगे वो सब सिलेक्ट कर लीजिएगा। वैसे गाइस यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड डायनेमिक इफेक्ट्स दिए गए हैं। बाकी जो मैंने देखा है वीवो के अदर स्मार्टफोन में, उनमें बहुत सारे डायनेमिक इफेक्ट्स होते हैं। और नेक्स्ट अब हम चलते हैं साउंड में। सो गाइस यहाँ पे आके हम जो है मीडिया साउंड, रिंगटोन साउंड, नोटिफिकेशन साउंड वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे यूज़ वॉल्यूम बटन हमें देखने को मिलता है। गाइस वॉल्यूम बटन को कैसे आप यूज़ करना चाहते हो, जैसे मीडिया साउंड कंट्रोल करना चाहते हो या फिर रिंगटोन साउंड, तो वो सब आके आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाओगे। वाइब्रेट फॉर कॉल्स यहाँ पे है, तो यहाँ से आके आप ऑलवेज वाइब्रेट कर लीजिएगा। जब भी आपके पास कॉल आएगी तो फ़ोन वाइब्रेट होगा। इसके अलावा डू नॉट डिस्टर्ब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसी की तरफ चले तो यहाँ पे हमें जो डायल पैड टोन है, स्क्रीन लॉक का साउंड है, वो सब हम यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और साउंड भी दिए गए हैं यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे आपको टच वाइब्रेशन देखने को मिलता है। जैसे आपको एक हल्का सा वाइब्रेशन महसूस होता है जब आप टाइपिंग करते हो कीबोर्ड पे या फिर ये नेविगेशन कीज़ को प्रेस करते हो, तो वो सब आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। इसके अलावा ईयर कस्टमाइज साउंड इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। वैसे जब आप ईयरफोन्स वगैरह यूज़ करोगे तो यहाँ पे ऐड कस्टम साउंड इफेक्ट पे आके आप और अच्छे से साउंड को कस्टमाइज़ कर सकते हो। सो गाइज ये था फर्स्ट पार्ट वीवो Y21 के हिडन फीचर्स एंड सेटिंग्स का। सेकंड पार्ट जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए आप चैनल पे बने रहिएगा। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, और हेल्पफुल रही है तो एक लाइक तो बनता है। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।